छोटे व्यापारियों का कोई भी त्योहार कैसा होता है? क्या उनका बिजनेस बढ़ता है? छोटे व्यापारियों की दिवाली अब की बार कैसी होगी? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो तैयार बैठी होती है, बहुत सारा मार्केटिंग का बजट होता है, बड़े व्यापारियों के पास दुनिया भर की स्ट्रेटजीज है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और छोटे व्यापारियों के पास सिर्फ दो स्ट्रेटजीज होती है, होप और उम्मीद। उनके दिमाग में यही होता होगा, है कि नहीं? आइए इसी बात के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपको बताते हैं जिससे कोई भी लोकल शॉप ओनर या कोई भी छोटा बिजनेस अपनी दुकान का सेल आसमान तक छू सकता है, चाहे वो कोई त्योहार हो या फिर डेली लाइफ बिजनेस। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय से मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं आपको उन टॉप लेवल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, कॉन्टेस्ट। जब भी कोई कस्टमर मार्केट में लोकल शॉप के लिए कुछ लेने के लिए निकलता है तो उसके मन में यही होता है कि एक जैसे 100 शॉप है, कहां से खरीदे। लोकल शॉप ओनर इनका फायदा उठाने के लिए कॉन्टेस्ट चालू कर सकते हैं। अगर विस्तार से समझा है तो कॉन्टेस्ट में आप कस्टमर को यह बता सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो हम उनको माता लक्ष्मी का गेटअप देकर तैयार करेंगे और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मदर्स में नॉर्मली सारी शॉपिंग में फीमेल का योगदान रहता है, वो ये भी बहुत रहता है कि यार बच्ची को तैयार करें। उनको लगा कि 10% डिस्काउंट है, इसी बहाने बच्ची का भी मन लग जाएगा। सबसे पहले वो दुकान पे आएंगे, फिर फोटो खींचेंगे कि भैया देखो हमारी दुकान पर आया है। फिर आप अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दीजिए। फिर वो महिला अपने सभी फैमिली के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सहेलियों के ग्रुप में डालेगी, देखो हमारी बच्ची माता लक्ष्मी बन गई और ये प्राइज मिल गया। अब दोस्तों यहां पे सोचिए लोगों का रिएक्शन क्या होगा। अब यहां से शुरू होती है माउथ पब्लिसिटी और लोग आपकी दुकान का नाम पूछते हुए, ढूंढते हुए आएंगे, है कि नहीं? अगर सेकंड स्ट्रैटेजी बताए तो लोकल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के चांदनी चौक में आपकी मेडिकल की दुकान है। आपने कहा मेरे पास तो 90% जो कस्टमर्स है वो चांदनी चौक से नहीं आते। अब आपने यहां पे डिस्काउंट स्कीम चालू की कि जो भी चांदनी चौक से आएगा 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लाओ और ये साबित कर दे कि चांदनी चौक में रहते हैं और डिस्काउंट लेकर जाइए। इसी बात पर चांदनी चौक के लोगों को लगेगा और सारे फायदे के चक्कर में आपके पास आना शुरू होंगे। और धीरे धीरे आसपास के लोगों को जब पता चलना चालू होता है तो आपके पास एक डेटाबेस बनना चालू होगा, प्लस उनका कनेक्शन आ रहा है ना? बहुत ही जोरदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आइए थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ आपको ले चलते हैं जो है कंटेंट मार्केटिंग। आप ये पूछेंगे कि कंटेंट तो हमने सुना हुआ है, ये कंटेंट नाम की कौन सी चिड़िया है? तो आपको बता दें कि कंटेंट का मतलब है कि आदमी आजकल ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो गया है। कोई भी चीज जब वो खरीदने जाए तो 10 जगह देखता है और पूछता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है, उसका हाउ टू गाइड बनाना है। मान लीजिए कि आप एसी बेच रहे हैं तो एक आर्टिकल गाइड लिख दो या किसी से लिखवा लो। एसी खरीदने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें और आसपास के एरिया के जितने भी लोकल मोबाइल्स हैं वहां पे आपने व्हाट्सएप करवा दिया, मैसेज करवा दिया, मेल करवा दिया या फिर आपने पैम्पलेट छपवा के वो बंटवा दिए। एसी खरीदने से पहले इन 5 चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम इन्हीं 5 चीजों पर आधारित प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी वो आपको एक्सपर्ट मानना शुरू कर देंगे। दूसरा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट की और इंडस्ट्री की आप उस तक पहुंचाओगे उतना ज्यादा मन में वो सोच लेंगे कि यार ये आदमी सही है यार, और इस तरीके से वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा और यहां पे आपका बिजनेस शुरू होगा। आइए फोर्थ स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो है बोगो। अरे गोगो नहीं दोस्तों, वो तो क्राइम मास्टर होता है, ये तो है बोगो। नहीं पता आपको? अच्छा, आपको बताते हैं बाय 1 गेट 1। अब शायद आइडिया आया होगा आपको। सिंपल, बाय 1 एक खरीदो, एक पे एक मुफ्त। आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1000 की शर्ट लो, 1000 की एक शर्ट, साथ में एक एक्स्ट्रा ले जाओ। अगर आपने होलसेल में वो शर्ट खरीदी है तो शायद आपको 300 में पड़ी होगी, और 300 की शर्ट जब 1000 में बेच रहे हो तो 1000 में जब 2 बेचोगे तो आपको 400 का मुनाफा होगा। लेकिन आपकी कॉस्टिंग इतनी कम होने के बावजूद आपका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है, लेकिन 20%, 25%, 30% मार्जिन है। आपने 1000 की चीज में 400 तो आपके बचते हैं। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आपने कहा शर्ट तो लिए, जीन्स भी ले जाओ। अब जीन्स पे ऑफर नहीं है तो हो सकता है शर्ट पे जहां आप 700 कमाने थे
आपने बोगो के चक्कर में 200 ही कमाए, लेकिन अब जीन्स भी निकाल लेना, अब बेल्ट भी निकाल सकते हो भाई साहब, टी शर्ट भी निकाल सकते हो, मोजे भी निकाल सकते हो और जूते भी निकाल सकते हो ये प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी भी काफी कमाल की है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर की स्ट्रैटेजी बताते हैं। स्लो मूविंग या नॉन मूविंग स्टॉक को क्लियर करने में भी काम आती है। सर ऐसा है कि मेरे पास शर्ट की दुकान है, मैं पिछली बार शानदार जाकर 20 व्हाइट शर्ट लाया था, उसमें से 10 बिक गए, 10 तो भाई बिक ही नहीं रहे, क्या करें। शर्ट में कोई खराबी नहीं है, शर्ट डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन बस नहीं बिक रहा है। काफी दिनों से 6 महीने हो गए, पड़े पड़े पैसे खा रहे हैं, तो आप उसे बाय वन गेट वन में निकाल सकते हैं। आप अपनी दुकान में 2 सेक्शन बना सकते हो। खरीदना हो तो यहां पर खरीद लो, यहां से पसंद करके खरीद लो, उसके बाद जो फ्री वाला आइटम है जो आज तक नहीं बिकी, 6 महीने से पड़ा हुआ है, वो भी निकल सकता है। बस यहां पे एक बात याद रखना, मैं आपको खराब माल बेचने को नहीं कह रहा, पुराना माल बेचने को नहीं कह रहा, बस वो सामान जो किसी कारण से नहीं बिक रहा, चीज बढ़िया थी, बोगो के चक्कर में वो भी निकल जाएगी, कस्टमर का भी फायदा और आपका भी फायदा। ले चलते हैं आपको स्ट्रैटेजी नंबर 6 पर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं रह ना जाऊं, पूरी दुनिया ले जाए और मैं ना रह जाऊं। मार्केट में एक टाइप की अर्जेंसी क्रिएट करना। अब अर्जेंसी क्या होता है? इसका मतलब 10% डिस्काउंट, पर इसका लाभ मात्र 3 दिन तक मिलेगा आपको। 3 दिन बाकी, 2 दिन शेष और मात्र 1 दिन शेष बचा। 1 दिन रह गया, डिस्काउंट खत्म ना हो जाए, आपने एक कमी क्रिएट कर दी। कस्टमर अगर 1 दिन बाद भी आएगा तो आप चीज तो उसको दोगे, हो सकता है मांगे तो डिस्काउंट भी दे दो, पर एक बार जब आपने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया कि बस ऑफर अगले 24 घंटे तक, तो फिर उस तारीख तक आदमी की अर्जेंसी भी होती है और लोगों के दिमाग में यह होता है कि खत्म ना हो जाए प्रोडक्ट कहीं, इतने ही प्लॉट बचे हुए हैं, बुक हो जाएंगे, फिर कहां जाओगे। और लोगों के मन में यही होता है कि प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए, और ये अर्जेंसी क्रिएट करना मार्केट में काफी फायदेमंद रहता है दोस्तों। स्ट्रैटेजी नंबर 7, ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही जोरदार है। किसी भी प्रकार से आपको अलग होना है। अब ये कैसे कर सकते हो आप? नाम यूनिक कर लो। फॉर एग्जांपल, एक जगह का नाम है बदनाम कुल्फी। दोस्तों आपने कुल्फी का नाम सुना होगा, लेकिन बदनाम कुल्फी क्या होता है? लोग कुल्फी तो खाते हैं, पर उसका नाम बदनाम कुल्फी। और वहां पे इस प्रकार का नाम रखने से जितना ज्यादा यूनिक और डिफरेंट नाम होता है, हमको लगता है कि चीज कुछ अलग हो सकती है। अपने ऑफर का, अपने प्रोडक्ट का या चीजों का नाम यूनिक रखने के साथ गुड्स बिजनेस में काफी अच्छा मार्केट क्रिएट हो सकता है। अगर 15 की चाय कोई बेच रहा है और एक अलग तरह के कुल्हड़ में दी और 50 की हो गई, चाय के कप का डिजाइन एकदम डिफरेंट है और कप पर कुछ लिखा हुआ है, तो कोई भी अलग तरीके से आप अगर चीजों को दे पाते हो या प्रेजेंट कर पाते हो, तो लोगों की वहां पे क्यूरियोसिटी जगती है और वो वहां पे सोचते हैं कि ये चीज ट्राई करने जैसी है। लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कुछ नई चीज मिल जाए जिसको हम ट्राई करें, और बस जैसे ही आपने कुछ डिफरेंट करा और माउथ पब्लिसिटी आपकी चालू हो जाएगी। आपको ले चलते हैं 8वीं स्ट्रेटेजी की तरफ, जो है लॉयल्टी कार्ड। अब आप पूछेंगे कि लॉयल्टी कार्ड क्या होता है भाई? तो लॉयल्टी कार्ड का मतलब है, एक बार किसी व्यक्ति ने अगर आपकी दुकान से सामान लिया तो उसका आप एक कार्ड बना दो। उसको ऐसे बता सकते हो कि चलिए सर जी आपका कार्ड बना देते हैं। वो पूछेंगे क्यों, कार्ड में क्या होगा? आप बता सकते हो सर उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो आज आपने 500 रुपए का जो सामान खरीदा है, अगली बार जब आप खरीदारी करने के लिए आओगे तो ये 500 रुपए के 50 पॉइंट जो है वो आपको डिस्काउंट में चले जाएंगे, यानी कि आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बार ये कार्ड लेके आपके नाम से कोई भी आ सकता है, उनको ये 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आप जितनी खरीदारी करोगे उसके ऊपर आपको डिस्काउंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। देखो, हर आदमी को प्रिविलेज मिलने में मजा आता है। उसकी जेब में इतने सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हैं, अगर ये कार्ड आपका भी दिखेगा तो वो सोचेगा, उस कार्ड के बहाने वो याद रखेगा और आपका रिटेंशन और रिपीट वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। अब इस रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? तो जवाब है कंपटीशन। इस महीने में जिसके जितने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उसको हम एक बम्पर ऑफर या गिफ्ट देंगे, और बाकायदा जिसके ज्यादा होते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई ऐप के थ्रू, कोई पोस्टर के थ्रू या कोई सोशल मीडिया के थ्रू। हर बार वहां पे सवाल होना चाहिए, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। उस चक्कर में शॉपिंग बढ़ रही है आपके वहां। और इस टाइप की कंपटीशन आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। इस टाइप के कंपटीशन लोगों को खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं और इससे आपके रिटेंशन और रेफरल की बढ़ने की गारंटी 100% हो जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में?
आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।